नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्जाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास में समास के बारे में चर्चा करेंगे तथा समास के महत्वपूर्ण उदाहरण को भी देखेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों का वापस पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण, गंगा का जल। पद में दो पद है, गंगा और जल। समास होने पर बनेगा गंगा जल। यदि गंगा जल का विग्रह करना हो तो पुनः हम लिखेंगे गंगा का जल। समास के मुख्य प्रकार। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। समास जो है सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो आइए हम अव्ययी भाव समास के बारे में चर्चा करते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद का मतलब पहला पद। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया में बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ट्रिक देखते हैं दोस्तों। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यह वह शब्द हैं जिन्हें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके उदाहरण देखते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आँखों के सामने। इसका जब समास विग्रह करेंगे आँखों के सामने। भरपेट, पेट भर के। बेखटके, बिना किसी खटक के। जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बिना किसी खटक के। आजीवन, विग्रह करने पर हो जाएगा जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले समास को देखते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, प्रायः उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का कारण चिन्हों या बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया, को शब्द का इसमें लोप हो गया था ग्रामगत में। परलोक गमन, परलोक को गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मरणासन, मरण को पहुंचा। इसमें जो है तत्पुरुष समास हैं। अगले से देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष जहाँ करण कारण चिन्ह से के द्वारा का लोप हो, जैसे से के द्वारा का लोप हो जाता है जिसे समास करने पर वहाँ पर करण तत्पुरुष होता है। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त। मन मना माना, मन से माना। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। गुणहीन, गुण से हीन। इसमें यहाँ पर से का लोप हुआ था, यहाँ भी से का लोप हुआ था, यहाँ द्वारा का लोप हुआ था, यहाँ पर से का लोप होता। ये अगले समास को देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह के लिए लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष कारक होता है। जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। पाठशाला, पाठ के लिए पाठशाला।
सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। अगला समास है अपादान तत्पुरुष। जहाँ अपादान कारक चिन्ह से अलग होने का भाव लोप हो, जैसे वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, धनहीन धन से हीन, भयभीत भय से भीत, जन्मांधा जन्म से अंधा। अगले समास को देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जहाँ संबंध कारक चिन्ह का की के का लोप हो जाता है। जैसे अमृत धारा अमृत की धारा, आज्ञा अनुसार आज्ञा के अनुसार, प्रेम सागर प्रेम का सागर, दिनचर्या दिन की चर्या, भारत रथ भारत का रथ। अगले समास को देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह में पर का लोप हो जाता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। आइए अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण को देखते हैं। नीति निपुण नीति में निपुण, आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार। यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो अथवा पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। पहले पद में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। जैसे गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नील कमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। सद्गुण, सद है जो गुण, सद है जो गुण। अब हम द्विगु समास के बारे में चर्चा करेंगे। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौमासा, 4 महीनों का समूह। चौमासा, पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। यानी पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे पंच तत्व में पंच है। चौमासा, मास माने महीना, चौ माने 4, तो इसे पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सप्तमंजिल, 7 मंजिल का समूह। अगला हमारा समास है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो अथवा अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य योजक शब्द का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे जहाँ शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ हो और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और आए, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। अगले समास को देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा देखते हैं। जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। अतः बहुब्रीहि समास में पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जहाँ एक शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी। यानी बहुब्रीहि समास में विग्रह करने पर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीला कंठ, नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी।
लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। अगले उदाहरण को देखते हैं। गिरिधर, गिर को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति। तो दोस्तों आशा करते हैं आप आज समास को समझ गए होंगे तथा इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।